हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी 24। आज की क्लास में डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि मैंने बताया था, पेन उठाइए, पेन की निब को एक पॉइंट पर रखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। पेन की निब को एक पॉइंट पर रखिए, फिर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर घूमा, 6 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? डायरेक्शन पूछा है, तो किस दिशा की ओर चल रहा है? ये नॉर्थ दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। इसमें डिस्टेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था? एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करें। किस दिशा में चल रहा था? तीन किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा। पश्चिम की ओर, यहाँ पर डायरेक्शन भी बना लिया कीजिए आप लोग, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर घूमा, 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। स्टार्टिंग में कितना चला था? 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी ज़्यादा होना चाहिए। 5 किलोमीटर चला। तो आप पूछ रहा है यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था? तो किस दिशा में चल रहा था? हमारा ये ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है और फिर प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता हुआ वह बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो यह बताइए कि अहमद का घर सोहन के घर से किस दिशा में है? सॉल्व करें इसको। आइए। यदि अहमद सोहन के घर से पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, सोहन, ये अहमद हो गया। अहमद क्या करता है? सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर चला, फिर प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता हुआ वह बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। समान दिशा मतलब जितना चलेगा सब समान होगा, समान डिस्टेंस वो तय करेगा, तो बाएं मुड़ जाता है। यहाँ से देखिए, प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता हुआ वह बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ता है,
फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो यह बताना है कि अहमद का घर सोहन के घर से किस दिशा में है। सोहन का घर किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। यहाँ पर देखिए, सोहन का घर ना पूछकर अहमद का घर पूछा है। अहमद का घर सोहन के घर से किस दिशा में है, ये पूरब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह सवेरे एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाईं ओर उदय होते हुए देखा। 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। वह किस दिशा में बढ़ रहा है, ये बताना है। एसएससी एफसीआई 2011 का क्वेश्चन है। तो सुबह सूर्य किस साइड होता है? डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो सुबह सवेरे किस डायरेक्शन होता है सूर्य हमारा? ये हो गया सूर्य, और ये होता है ईस्ट में। दाएं साइड उदय होते हुए देखा। दाएं साइड मतलब इस साइड, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर, तभी तो दाएं साइड हुआ है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। सूर्य की दिशा में मतलब सूर्य किस दिशा में उदय होता है? ईस्ट में। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ 30 मिनट बाद? ईस्ट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? प्रातः 7 बजे सूर्य की ओर पीठ करते हुए चला, मतलब पीठ का डायरेक्शन क्या है उसका? ईस्ट है। तो फेस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो चलना प्रारंभ किया, वेस्ट की डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। दाईं ओर मुड़ा, सीधे चला। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? साउथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मार्गदर्शक खंभा एक क्रॉसिंग पर खड़ा है। एक दुर्घटना में यह इस प्रकार घूम गया कि जो तीर पहले पूर्व की ओर था अब वह दक्षिण की ओर है। एक यात्री पश्चिम सोचते हुए गलत दिशा में चला गया। वास्तव में वह किस दिशा में गया? यह हमारा क्वेश्चन है निफ्ट पीजी 2014 का। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खंभा पूर्व की ओर था पहले, अब वह दक्षिण की ओर हो गया। मतलब पहले पूर्व की ओर था, अब दक्षिण की ओर हो गया। डायरेक्शन अगर देखा जाए तो नॉर्थ, ईस्ट, ये साउथ, वेस्ट। तो ईस्ट हमारा साउथ हो गया। कितना रोटेट किया? 90 डिग्री। तो पूछा है कि अब दक्षिण की ओर है। एक यात्री पश्चिम सोचते हुए गलत दिशा में चला गया। वास्तव में वह किस दिशा में गया? तो पश्चिम का डायरेक्शन बताना है। वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए ये क्लॉकवाइज घुमा, ये पश्चिम भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ। मतलब यात्री पश्चिम सोचते हुए नॉर्थ में चला गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा
मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 12:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? इसमें सबसे पहले क्लॉक बनाइए आप। ये हो गया हमारा क्लॉक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। 12:30 मतलब ये हमारा घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। घंटे की सुई क्या उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद 12:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 12:45 पर, 12:45 मतलब यहाँ पर मिनट की सुई जब यहाँ पर पहुँचेगी तो मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तब आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है? डायग्राम बनाते हैं इसका। पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण ये हो गया और पश्चिम इधर जाएगा तो पश्चिम ये हो गया पी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? आर क्यू के 40 मीटर, आर जो है क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण ये हो गया और पूर्व इस साइड होगा आर। तो क्या बोल रहा है? तब आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है? आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है? पी के सापेक्ष किस दिशा में हुआ? ये ईस्ट में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस प्रकार से रखा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है और इस प्रकार अन्य दिशाएं बन जाती हैं। बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? यूपीपीएससी प्री 2010 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। दक्षिण पूर्व ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण पूर्व उत्तर दिशा बन जाती है, दक्षिण पूर्व उत्तर दिशा बन जाती है। कितना रोटेट किया? 135 डिग्री। फिर उत्तर दिशा उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। ये उत्तर उत्तर पूर्व ये हुआ क्या बन जाती है? पश्चिम दिशा। तो ये कितना रोटेट किया? 135। ये भी रोटेट किया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिण दिशा क्या बनेगी, तो दक्षिण दिशा हमारा क्या बनेगी? इसको भी रोटेट कर दीजिए। ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। साउथ क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह इसके बाईं बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? एसएससी 10+2 2013 का क्वेश्चन है। ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ए जो है पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर गया। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है?
किस दिशा में है ये, इसका दिशा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। यह हमारा क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री 2018 का। डायरेक्शन लिख लें सबसे पहले। क्या दिया है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है हमारा दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, इसमें से ये घटा दीजिए, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री घुमाइए, कितना होगा, यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये हमारा नॉर्थ में पहुँच जाएगा। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180 डिग्री और फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है तो अब उसका मुंह किस ओर है। ये हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड पीएससी प्री 2003 का। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। पहले 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर वामावर्त 135 डिग्री, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो अब घटा दीजिए, इसमें से ये घटाइए, कितना आएगा, 45 डिग्री, ये क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। यह है इसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट के क्लास में हम डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।